हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का सादर अभिनंदन। सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी को समर्पित एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। एक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती हैं। लेकिन 24 एकादशियों में से कुछ एकादशी ऐसी है जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस तिथि पर साधक व्रत रखकर और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले साधक को जीवन में कई तरह के अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ विशेष तौर से आंवले के पौधे का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। साथ ही इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस आम्ल की एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 गाय दान करने के बराबर का पुण्य मिलता है। यही कारण है कि इस एकादशी को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार आम्ल की एकादशी का व्रत फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च को 12:21 पर सुबह शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर आम्ल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी भी 20 मार्च को है। आम्ल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। आम्ल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कि इस पुण्यमयी एकादशी की पावन कथा क्या है। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य बताता हूँ। ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम आम्ल की एकादशी है। इसके पवित्र व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। इसका पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है और अंत समय में विष्णु लोक में स्थान मिलता है। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मंधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बतलाइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, आम्ल की एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके श्रीमुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ और वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आम्ल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसको सभी वृक्षों का आदिभूत वृक्ष कहते हैं। इसी समय भगवान विष्णु जी की नाभि से निकले कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए
जहाँ विष्णु प्रिय आम्लकी का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि पलाक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति होते हैं, जो सब के सब हमारे सुपरिचित हैं, किंतु अब तक हमने इस वृक्ष को नहीं देखा था। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आम्लकी का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान जैसा फल मिलता है। इसको स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। अतः आम्लकी का सेवन करने का ध्यान कर रखना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में रुद्र तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आम्लकी सर्वदेवमयी बताई गई है। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक सुंदर और श्रेष्ठ नगर था, जहां पर चंद्रवंशी राजा पाशबिंदु के वंशज चैत्ररथ का राज्य था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा एवं सत्यव्रती और संपन्न था। उसके राज्य में चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सब मिलजुल कर रहते थे। नगर में सर्वत्र शांति थी। कोई निर्धन कृपण नहीं था। उस नगर के सब नगरवासी विष्णु भक्त थे और सभी बाल, युवा एवं वृद्ध एकादशी का उपवास रखते थे। वह नगर वेद ध्वनि से सर्वदा गूंजता रहता था। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आम्लकी आई। उस दिन समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नता पूर्वक इस एकादशी का उपवास किया। राजा प्रजा सहित मंदिर में आकर कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे धात्री देवी, आप ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों का नाश करने वाली हो। आपको हमारा नमन है। हमारा अर्घ्य ग्रहण कर हमें कृतार्थ करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा भी पूजनीय हो, अतः हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे समस्त पापों का नष्ट कीजिए। वहां पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी समय वहां एक शिकारी आया जो दुराचारी महापापी था। वह अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन था और भूख प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा लिए वह मंदिर के एक कोने में जा बैठा। अपनी भूख प्यास भूल वहां हो रही विष्णु कथा और भजन कीर्तन सुनने में वह मग्न हो गया और रात जागरण में ही बिता दी। प्रातःकाल होते ही वह अपने घर चला गया और जाकर भोजन किया। कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। किंतु आम्लकी एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन श्रवण के पुण्य प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के यहाँ हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बना। वह चतुरंगिनी सेना का भी प्रधान बन गया तथा धन धान्य से संपन्न होकर 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। एक दिन नरेश जब शिकार खेलने वन में गया तो देव योग से वह रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगा। रात्रि हो जाने पर और अंत में थक कर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ गए और डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा तो वे सब मारो मारो चीखते हुए राजा पर टूट पड़े और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु उनके सारे प्रहार फूल में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाते। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र वापस उलटकर डाकुओं पर भी वार करने लगे। ये सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े
उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य देवी प्रकट हुई, जो कि स्वयं महाकाली सी प्रतीत हो रही थी। क्रोधित हो चक्र लेकर उन डाकुओं को मारने दौड़ी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को भी मौत की नींद सुला दिया। जब राजा की नींद खुली तो वह वहां पर उन डाकुओं को मृत देखकर चकित हुआ और सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारकर मेरी रक्षा की है। जब जब राजा ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अलावा और कौन रक्षक हो सकता है? स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रसन्नचित होकर अपने महल में वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगा और राजकाज चलाने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, यह सब आम्लकी एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ था। यह कथा श्री ब्रह्म पुराण में वर्णित है। इसमें आंवलों का सागार लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। आगे भी इस चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णवे नमः लिखें। माँ लक्ष्मी और श्री नारायण भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। राधे राधे।